हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएससी जेई की जो मेंस की पोस्ट प्रेफरेंस है उसको अच्छी तरह से भर रहे होंगे। मैं एक जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था, मैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में जो मेरा मोटिव था, मैंने वहाँ पर बोला था कि अगर आपके पास इन हैंड सैलरीज आपको मिला है तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर क्योंकि वो एक जेन्युइन था कि बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहती है, बट कुछ लोगों ने उस चीज़ को इस तरह से ले लिया। स्पेशली मैं नहीं बोल सकता हूँ कि वो लोग कौन थे या क्या चाहते थे कि सर इस वीडियो के बाद लोग क्या है फेक एक्सपीरियंस बनवाना स्टार्ट कर देंगे, तो जो कि गलत है। और ये बात आप भी एग्री करते हैं कि फेक एक्सपीरियंस अगर वो बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्टेड रेशियो है वो 1:1 के हिसाब से बच्चे लिए जाने हैं। मैं एग्री करता हूँ। ठीक, तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें बता देता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सर एज एजुकेटर आप ये चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, ये चीज़ें हैं और आप खुद इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि देखो बच्चों, अगर ये मंशा मेरी होती तो मैं शुरू से लेकर अब तक मैंने जो चीज़ें की हैं लगातार सपोर्ट किया है कि आप ये चीज़ें ना करें। 2 साल का अगर आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस नहीं है तो एमईएस बीआरओ के प्रेफरेंस में ना भरें। ये चीज़ भी मैंने ही खुद से क्या है चालू की है कि अगर आपके पास नहीं है तो चालू ना करें, ऐसा ना करें। लगभग 100 बार मैंने टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें बोली हैं कि अगर आपके पास नहीं है तो आप ना करें। ठीक, जो स्टूडेंट्स पहले से स्टेट ए इन में हैं, जे इन में या फिर सरकारी नौकरी पर हैं, अगर वो सीपीडब्ल्यूडी चाहते हैं तो ही सीपीडब्ल्यूडी भरें, बाकी प्रेफरेंस क्या है वो नील छोड़ दें, उसमें कुछ भरे ही ना। ये सारी चीज़ें मैंने बोली हैं। इवन कलर ब्लाइंडनेस का अगर किसी को इशू है तो वो खाली सीपीडब्ल्यूडी भरे, बाकी डिपार्टमेंट में वो एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ भी तो जिनको बीआरओ ज्वाइन नहीं करना है, जो फीमेल हैं वो बीआरओ ना भरें। लगातार ये चीज़ें भी मैंने बोली हैं और ये चीज़ें मैंने कही हैं। इसके बाद भी मैं लगातार वीडियो लेकर आया हूँ कि ये जो वेस्ट सीट का डेटा है ये मैंने दिया, जिससे मैंने अवेयरनेस फैलाया कि लगभग आप ताकि दिखाएं कि इतनी साल सीटें वेस्ट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, और एक बच्चे समझें कि जो सीटें वेस्ट होती हैं तो वो सब चीज़ें ना करें। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। तो एंड पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैंने खुद से बोला था कि आप एक परिवार की बेरोजगारी को बचा सकते हैं। ठीक है, वहाँ से क्या है एम्प्लॉयमेंट जो है एक समस्या है लगातार, उसको ख़त्म कर सकते हैं, एक परिवार को रोज़गार मिल सकता है। तो मेरी मंशा कहीं से भी ये तो हो नहीं सकती है कि मैं इस चीज़ को बोलूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये चीज़ें कर लें। लेकिन मेरा इशू ये ज़रूर था, जब बहुत सारे बल्क में मैसेज आए तो मैंने बोला कि बच्चों ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड एक जो फेक मैसेज लगातार शेयर हो रहा था, मेरा ये था कि इस जिसके पास जेन्युइन चीज़ें हैं वो बच्चा क्या है परेशान ना हो। मेरा सिर्फ उन्हीं के लिए ये था कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, डिपार्टमेंट बाद में ये चीज़ें करता है। एंड चीज़ें बदल रही हैं, हो सकता है डिपार्टमेंट एडिशनल भी कुछ चीज़ें क्या है मांग ले। ठीक, तो जो बच्चे क्या है अगर सोच रहे हैं कि इसके हिसाब से आप फेक कर लेंगे या फिर कुछ इस तरह से करेंगे तो वो उनके लिए इशू है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। इसमें मैं या फिर कोई भी एजुकेटर जो भी यहाँ पर हैं, किसी ने नहीं बोला है कि आप इस तरह की चीज़ें करें, तो वो चीज़ ना करें। अगर होगा तो उसके बाद क्या क्या होगा। एमईएस में क्या है, आप अगर इस तरह का काम करते हैं, कुछ भी गलत काम करते हैं या फिर ये सोचते हैं कि जिनके पास नहीं है सर हम ऐसे कर लेते हैं, तो बाद में वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका प्रॉब्लम होगा, देन आप रिजेक्टेड तो हो ही जाएंगे। साथ के साथ क्या है अगले साल के लिए भी, नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको क्या है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अदरवाइज अंटिल जब तक आपके पास चीज़ें नहीं हैं आप ये चीज़ें ना करें। ठीक, और एक सॉलिड अगर आपके पास आपने किया है काम, 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस अलग चमकता है। आप वहाँ काम करेंगे वो इजीली पहचान लेंगे तरीके से कि आपने काम करके आए हैं या फिर नहीं करके आए हैं, आप वहाँ पर भी क्या है पकड़े जाएंगे। क्योंकि 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद बच्चा छन कर जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सीव एनालिसिस की तरह एक तरह से वो पहुंचता है, अच्छी तरह से छन छन कर जाता है अगर जिसने 2 साल साइट पर काम कराया है। एंड ये फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस वाले बंदे में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, वो अलग नज़र आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ बच्चों का कहना था कि सर मैंने अप्रेंटिस किया है तो क्या मेरा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो मेरे को जो एक प्रीवियस सिलेक्टेड बच्चे हैं या फिर जिन्होंने किया है उन्होंने बताया कि अप्रेंटिस जो है वो एक्सपीरियंस में कंसीडर नहीं होता है, उसको नहीं माना जाता है, वो एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि एज ए अप्रेंटिस है, ट्रेनी है, तो ट्रेनी को कहीं भी क्या है एक्सपीरियंस में नहीं माना जाता है, ऐसा है। एंड ये रिगार्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर, यहाँ पर देखो जब आप भरेंगे तो नीचे आपको एक डिक्लेरेशन का बॉक्स अलग से नज़र आएगा, इसको पढ़ लेना बहुत अच्छी तरह से। डिक्लेरेशन में क्या है, क्या सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि अगर आप कुछ गलत करते हैं, इस तरह से करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, बाद में आपको सीरियस इशू होंगे, तो वो सब चीज़ें ना करें, ना मेरा मोटिव है ये बोलने का। एंड बच्चे जो भी मतलब इस तरह से सोचते हैं, इस तरह के विचार रखते हैं कि ये इस तरह से बोल दिया, ये आप खुद से जज मत किया करो कि ऐसे बोल दिया उसकी वजह ये होगी
या फिर ये चीज़ें हैं। एंड एक चीज़ और थी कि पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए मैंने बोला था कि आप क्या है CPWD को सेकंड पर रख सकते हैं, तो मैंने तब भी ये बोला था कि ये आपकी चॉइस है, आप MES को ऊपर रखना चाहते हैं, CPWD को नीचे रखना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक, इसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ रिक्वेस्ट करने में और फोर्सफुली या फिर इस तरह से बोलने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, हमेशा बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी रॉन्ग मैसेज शेयर करना कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, वो सब चीज़ें गलत हैं। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करके कुछ नहीं होगा। ठीक, रिक्वेस्ट करना अच्छा है कि अगर डिप्लोमा वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, तो वो एक अच्छा तरीका है, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इधर ऐसा नहीं है कि MES बेकार है या फिर BRO बेकार है। बहुत सारे लोग BRO को भी फर्स्ट पर रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो चाहते हैं कि हम देश के लिए कुछ करें। अगर वो इंजीनियरिंग के बाद ये सब चीज़ें करना चाह रहे हैं देश हित में, तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन ऐसे केस रेयर ही मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो आप ये भी एक तरह से इस तरह से भी अगर आप रख सकते हैं कि MES को टॉप पे रख दें, इसके बाद CPWD को रख लें। माना कि ऐसा बहुत कम करेंगे, क्योंकि MES में लोग बताते हैं कि सर प्रमोशन नहीं होता है, 8-8 साल के बाद भी नहीं होता है। तो मैं कह देता हूँ CPWD में भी 8-8 साल के बाद नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली MES में, तो ऐसा CPWD में भी है एंड बाकी डिपार्टमेंट में भी है। ठीक, लेकिन MES में जो फैसिलिटीज़ हैं उस बात को आप मानिए कि वो CPWD से ज़्यादा फैसिलिटीज़ MES में रहती हैं, और एक अच्छा डिपार्टमेंट है, वहाँ पर कैंटीन की सुविधा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइफस्टाइल अगर मैं बताऊँ कि ट्रांसफ़र का, अगर जैसे मैंने क्लियर किया था कि 3 साल का लगभग रहता है, 3 साल में हो जाता है। क्योंकि मेरे एक सर थे जिन्होंने पहले झांसी में ज्वाइन किया था, उसके बाद वो वहाँ से उत्तराखंड चले गए। ठीक, अब लेकिन उत्तराखंड में ही है, उनको काफ़ी साल हो गए हैं, 4 साल 5 साल हो गए हैं, 5 साल लगभग हो गए हैं अभी। अब उनका ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ उसके बाद। ठीक है, इवन वो अभी JEE के उस पर ही हैं। ठीक, इसके बाद 3 साल का उनका पहले हो गया था, तो टोटल एक्सपीरियंस लगा दिया जाए तो 5, 6, 7, 8 साल लगभग हो चुके हैं, और आज वो JEE हैं। ठीक है, अभी मैंने उनसे पूछा था कि सर कुछ चांसेस, कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन CPWD में भी ऐसा ही रहता है कि जल्दी जल्दी क्या है, प्रमोशन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वो सब चीज़ हैं, तो इक्वल पे ग्रेड सभी का सेम है, सारी चीज़ें सेम है। अगर आप कर सकते हैं एक परिवार की बेरोजगारी बचाने से, अगर किसी का कुछ भला हो जाए, तो वो आपकी चॉइस है, बच्चों की रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के ऊपर काम किया जा सकता है। मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको गलत लगती है या फिर कुछ इशू होता है, तो देन आप एक पोलाइट वे में मेरे से बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कहीं से भी मैं कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फेक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट रहते हैं। एंड मैं कोई भी वीडियो लेकर आता हूँ तो विद सॉलिड प्रूफ के साथ लेकर आता हूँ कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ऐसे रहता है, अभी तक ऐसा हुआ है, आगे क्या होगा वो सब चीज़ें हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सीट सभी बचाएं। ये लगातार मैंने आपको एक डेटा दिखाया था कि इतनी इतनी सीटें क्या है बेकार होती हैं, तब तो कोई इशू भी नहीं था। तब तो जो बच्चे थे उनको वहाँ पर डिप्लोमा भी एलिजिबल था, बीटेक भी एलिजिबल था। एंड बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर डिप्लोमा वर्सेस बीटेक, तो मैं ऐसा कभी करता भी नहीं हूँ, ना मैं ऐसा कभी सोचता हूँ। ये आपकी थिंकिंग है कि आप ऐसा सोचते हैं, वो भी बहुत माइनर लोग हो सकते हैं, कुछ परसेंट लोग। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से मैं दूर हूँ। ठीक, आप इस चीज़ को माने कि जो CPWD में 37 सीट वेस्ट करी हैं बच्चों ने, ठीक है, वो भी बहुत गलत हुआ है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ना भरें, बहुत अच्छा रहेगा। सो यही सारी इस वीडियो में मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, सी यू सून, बाय।